हेलो दोस्तों, RWS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर होगा आज का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, 3-4 पार्टों के अंदर पढ़ेंगे। ये हम पढ़ेंगे पार्ट फर्स्ट। ठीक है, और 3-4 पार्टों के अंदर इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, आज का हमारा चैप्टर होगा पाचन तंत्र होगा। अब देखो, पाचन तंत्र होता क्या है, आखिर पाचन कहते किसको है? जो हम खाना खाते हैं वो क्या होते हैं, जटिल अवस्था के अंदर होता है, जटिल पोषक तत्व होता है। जटिल पोषक तत्वों को सरल पोषक तत्व में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो पाचन की डेफिनेशन की भाषा क्या हो जाती है कि जटिल पोषक तत्वों को सरल पोषक तत्वों में बदलना पाचन कहलाता है। ठीक है, पाचन के लिए हमारे शरीर के अंदर एक केनाल बनी होती है जिसको बोलते हैं एलिमेंट्री केनाल। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं आहार नाल बनी होती है। पाचन के लिए हमारा जो भोजन होता है, जिस नदी के द्वारा हमारे पेट में जाता है, वो कौन सी केनाल होती है? एलिमेंट्री केनाल होती है, जिसको आहार नाल भी कहते हैं। पाचन तंत्र के अंग पढ़ेंगे। ठीक है, पाचन तंत्र का जो पहला अंग है वो कौन सा है? मुख गुहा। ये मुख गुहा का मतलब होता है खाली जगह। तो सबसे पहले जो हम जो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वो हमारे मुख गुहा के अंदर जाता है। ठीक है, मुख गुहा यानी आहार नाल का यह पहला भाग होता है। एलिमेंट्री केनाल का जो पहला भाग होता है वो कौन होता है? मुख गुहा होता है। मुख के अंदर क्या क्या पाए जाते हैं? मुख के अंदर दांत पाए जाते हैं और जीवा पाई जाती है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहते हैं, यानी जो गुहा होता है, मुख गुहा होता है, उसके ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है। निचले भाग को क्या बोलते हैं? मुख गुहा का फर्श, फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं। यानी जो गुहा होता है उसके ऊपरी भाग को जो बोलते हैं तालु, और निचले भाग को मुख का फर्श कहते हैं, फ्लोर ऑफ माउथ कहते हैं। ठीक है, ये हो जाता है हमारा आहार नाल का पहला भाग। कौन सा? मुख गुहा है, जिसके अंदर दांत पाए जाते हैं और जीवा पाई जाती है। अब देखो, भोजन जाएगा सबसे पहले, अब जाएगा दांतों के पास यानी टीथ के पास जाते हैं, तो दांत को पढ़ते हैं। दांतों के बारे में पढ़ना या अध्ययन करना, इसके बारे में स्टडी करना, ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। यानी जब हम दांत के बारे में पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो उसको ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। यह जो दांत होता है मानव शरीर का कठोर भाग होता है। ये सबसे कठोर नहीं होता है, क्या होता है? ये कठोर भाग होता है। दांत क्या करते हैं? भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। यानी दांतों का काम होता है, जो भोजन करते हैं वो जटिल अवस्था में होता है, उसको सरल अवस्था में बदलने के लिए उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है। अब दांत होते हैं, उसके भी प्रकार होते हैं, कौन कौन से? जैसे एक होता है गर्ददंती, द्विदंती, विषमदंती। यानी गर्ददंती, द्विदंती और विषमदंती होते हैं। गर्ददंती का मतलब होता है कि दांत होते हैं वो एक जबड़े में बने सांचे में स्थित होता है। यानी ये हमारा जबड़ा होता है, इस सांचे के अंदर दांत पाए जाते हैं, इसको कहा जाता है गर्ददंती कहा जाता है। द्विदंती का मतलब होता है दांत जीवन में 2 बार आते हैं, इसको बोलते हैं द्विदंती। दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार, उसको कहा जाता है द्विदंती। गर्ददंती किसको कहते हैं? दांत जबड़े में बने सांचे में स्थित होते हैं, उसको गर्ददंती कहा जाता है। विषमदंती किसको कहा जाता है? देखो, विषमदंती में 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 4 प्रकार। पहला होता है कर्तंक, बोले तो इनसाइजर। दूसरे होते हैं रद्ददंत, रद्ददंत का मतलब कैनिन। तीसरा होता है अग्रचवर्णक यानी प्री मोलस। मोलस होता है चवर्णक यानी मोलस। यानी विषमदंती 4 प्रकार होते हैं। पहले हमारे जो दांत होते हैं उसके 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? इनसाइजर होता है, कैनिन होता है, प्री मोलस होता है, मोलस होते हैं। अब हम समझते हैं कि इनसाइजर दांत कौन से होते हैं, कैनाइन दांत कौन से होते हैं, प्री मोलस दांत कौन से होते हैं, और मोलस दांत कौन से होते हैं। अब देखो, ये देखो, मैंने एक जबड़े, निचले जबड़े के या दांत बनाए। ठीक है, अब देखो ये 4 दांत, सामने के 4 दांत, 1 2 3 4। ये जो सामने के जो 4 दांत है, इनको क्या कहा जाता है? इनको बोला जाता है इंसाइजर। यानी ये जो दांत होते हैं 4 दांत, ये वाले 4 दांत, 1 2 3 4,
इनको इनसाइडर कहा जाता है। ये कौन से दांत होते हैं? इनसाइडर दांत होते हैं। देखो 4 नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं, तो इनसाइडर दांतों की संख्या टोटल 8 हो जाती है। ठीक है, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इनसाइडर दांत को। इसके बाद में ये जो दांत आते हैं, ये वाले जो दांत, इनको बोला जाता है केनाइन। यानी ये दांत कौन से होते हैं? केनाइन। 2 नीचे होते हैं तो 2 ही ऊपर होते हैं। केनाइन के बाद ये जो 2 दांत आते हैं, ये वाले जो 2 दांत, ये वाला और ये वाला, इस दांत को कहा जाता है प्रीमोलर्स दांत। यानी 2 इस साइड में होते हैं और 2 ही इस साइड में होते हैं। एक साइड में मतलब नीचे वाले जबड़े में 4 होंगे और 4 ऊपर होकर टोटल 8 हो जाते हैं। इसके बाद ये लास्ट वाले जो 3 दांत होते हैं, 1 2 3, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मोलर्स। ठीक है, और ये जो 2 दांत होते हैं, ये वाले जो 2 दांत, इनको क्या बोला जाता है? प्रीमोलर्स दांत। कौन से दांत होते हैं? ये वाले प्रीमोलर्स दांत। तो लास्ट वाले जो 3 दांत होते हैं, ये वाले 3 दांत होते हैं, इनको बोला जाता है मोलर्स दांत। इस प्रकार जो दांत होते हैं उसमें 4 प्रकार होते हैं। ठीक है, आगे वाले जो दांत होते हैं जो हमें सामने से दिखाई देते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इनसाइडर। तो ये तीखे वाले दांत होते हैं, ये भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, इनको बोला जाता है केनाइन दांत। इसके बाद ये 2 दांत होते हैं, 2 इस साइड में होते हैं, 2 इस साइड में होते हैं, तो ये दांत होते हैं प्रीमोलर्स दांत। और लास्ट वाले जो 3 दांत होते हैं, ये लास्ट वाले 3 दांत होते हैं, इनको बोला जाता है मोलर्स दांत कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि इनसाइडर दांतों की संख्या कितनी होती है, क्या काम करते हैं। रंध्र दांतों की संख्या कितनी होती है, क्या काम करते हैं, एक-एक दांत को हम पढ़ते हैं। तो अब हम देखते हैं अलग अलग दांतों के क्या क्या काम है, इनकी संख्या कितनी होती है। इनसाइडर दांत यानी कर्तव्य दांत, जो ये आगे वाले 4 दांत होते हैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 दांत है, ये कौन से दांत होते हैं? इनसाइडर दांत होते हैं। यानी इसको मैंने लिख दिया आई से। तो ये इनसाइडर दांत होते हैं, ये क्या काम करते हैं? यह भोजन को काटता है। यानी जब हम भोजन खाते हैं तो उसको काटने का काम ये करते हैं। ठीक है, आगे वाले जो दांत होते हैं इनसाइडर दांत। इनकी संख्या देखो कितनी होती है। ये नीचे 1 2 3 4, नीचे भी 4 होते हैं, ऊपर भी 4 होते हैं, टोटल दांतों की संख्या हो जाती है 8। तो इनसाइडर दांतों की संख्या टोटल हो गई 8। 4 तो नीचे होते हैं और 4 ही ऊपर होते हैं। तो इस प्रकार के 4 और 4 कितने हो गए? टोटल इनसाइडर दांतों की संख्या 8 होती है। तो इनसाइडर दांतों की संख्या टोटल 8 होती है। इन्हें डोइज टीथ भी कहते हैं। डोइज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नाक के बिल्कुल नीचे होते हैं, तो इसको डोइज टीथ यानी डोइज टीथ के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये इनसाइडर दांतों की संख्या टोटल 8, इसको डोइज टीथ कहते हैं। ठीक है, ये भोजन को क्या करते हैं? काटते हैं। अब दूसरे दांत कौन से आते हैं? रंध्र यानी कैंडी दांत। अब कैंडी दांत कौन से होते हैं? ये जो तीखे दांत होते हैं, ये वाले जो तीखे दांत होते हैं, इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैंडी। तो कैंडी दांत क्या काम करते हैं? भोजन को फाड़ने का काम करते हैं, यानी भोजन को फाड़ते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है? केनाइन की संख्या, केनाइन की संख्या देखो 1 2, 2 ऊपर हो गए, 2 ऊपर हो गए। टोटल दांतों की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है टोटल 4। यानी इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 4 होती है। 2 नीचे होते हैं, 2 ही ऊपर होते हैं। इस प्रकार इनके दांतों की संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 4 होते हैं। इनको आई टीथ के नाम से जानता है। आई टीथ को क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो दांत होते हैं बिल्कुल आंखों के निचले वाले साइड के होते हैं, तो इसको क्या बोला जाता है? आई टीथ के नाम से जाना जाता है। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 8। 2 तो नीचे हो जाते हैं, 2 ही ऊपर हो जाते हैं। तो टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 होते हैं। इसके बाद आते हैं प्रीमोलर्स दांत यानी प्रीमोलर्स टीथ। यह क्या करेंगे? यह भोजन को चबाने का काम करते हैं। अब देखो ये दो दांत आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वाले दांत, इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है प्रीमोलर्स दांत। प्रीमोलर्स दांत कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो प्रीमोलर्स दांत होते हैं, ये छोटे बच्चों के अंदर नहीं पाए जाते। जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, इनके अंदर प्रीमोलर्स दांत नहीं होते हैं। ठीक है, अब इनकी जब संख्या देखते हैं तो संख्या देखो 1 2, ठीक है, 3 4, 4 ही तो नीचे होते हैं, 4 ऊपर होते हैं। तो मतलब इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो इनकी टोटल संख्या 8 होती है। इनको चिक टीथ भी कहते हैं, क्योंकि हमारे गाल के बिल्कुल नीचे होते हैं, तो उसको चिक टीथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आते हैं मोलर्स दांत। कौन से दांत आएंगे? मोलर्स दांत, यानी जो लास्ट वाले दांत होते हैं। ठीक है, ये वाले जो दांत होते हैं लास्ट वाले, ये 3 दांत, इनको क्या बोला जाता है?
मोलर्स दांत कहा जाता है। ये क्या काम करती है? ये भोजन को चबाते हैं। थर्ड मोलर बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है। पहले का हमने ये जो लास्ट वाला होता है ये थर्ड मोलर होता है। ये थर्ड मोलर होता है, ये छोटे बच्चों के अंदर है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इनकी संख्या होती है 6 × 2 यानी टोटल 12 होती है। तो इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? 12 होती है। इनको अक्कल दाढ़ भी कहते हैं, इनको अक्कल दाढ़ भी क्या कहते हैं। ठीक, इसके बाद देखो क्या हमारे जो दांत होते हैं, दांतों के अंदर एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम है डेंटाइल हड्डी। यानी ये जो दांत है, इन दांतों के बीच में एक हड्डी पाई जाती है, उस हड्डी का नाम होता है डेंटाइल हड्डी। दांत का जो ऊपरी परत होता है उसको बोलते हैं इनेमल, जिसके ऊपर हम कोलगेट करते हैं वो इनेमल वाले भाग पर करते हैं। तो ये सबसे कठोर भाग होता है हमारे शरीर का। सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल होता है। अगर मैं बात करूँ बच्चों के अंदर दांतों की संख्या 20 होती है, वयस्क अवस्था के अंदर दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? 32 होती है। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि दांत के 4 प्रकार बनेंगे। तो इंसाइडर दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? 8। कैदी दांतों की संख्या कितनी होती है? 4। प्री मोलस दांतों की संख्या हमने कितनी पढ़ी थी? 8। और मोलस दांतों की संख्या टोटल कितनी होती है? 12। और थर्ड मोलर होता है ये लास्ट वाला, ये बच्चों के अंदर नहीं होता है। दांतों के अंदर डेंटाइल हड्डी पाई जाती है, ऊपरी भाग को इनेमल कहा जाता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि दंत सूत्र यानी दंत सूत्र क्या होता है। तो दंत सूत्र किसका देखते हैं? वयस्कों का, यानी वयस्कों का दंत सूत्र देखते हैं। कौन कौन से दांत हमने पढ़े थे? इनसाइडर दांत पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? कैदी दांत पढ़ा था, और कौन सा पढ़ा था? प्री मोलस दांत पढ़ा था, एक पढ़ा था मोलस दांत। सेम यही नीचे लिख देते हैं प्री मोलस दांत, इनसाइडर, कैदी, प्री मोलस दांत। अब देखो मैं इस दांतों को 2 भागों में बांट लेता हूँ, बीच में से कितने भागों में बांट लेता हूँ? 2 भागों। इस साइड में तो इनकी संख्या कितनी होती है? इनसाइडर दांतों की संख्या 2 होती है। तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? यहाँ पर मैंने लिख दिया 2। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 2 लिख दिया। इसके बाद कैदी दांत की संख्या कितनी होती है? कैदी की संख्या 1, तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। इसके बाद में प्री मोलस दांत कितने होते हैं? 1, 2, तो मैंने यहाँ पर कितना लिख दिया? 2। और मोलस दांत कितने होते हैं? 1, 2, 3, तो मैंने मोलस दांत लिख 3। तो ऐसा ही सेम नीचे लिख देते हैं 21, 23। तो इस प्रकार से वयस्कों का दंत सूत्र क्या होता है? 21, 23 होता है। यानी वयस्कों का दंत सूत्र 21, 23 होता है। अगर मैं देखूं बच्चों के अंदर दंत सूत्र कितना होता है? किसके अंदर? बच्चों के अंदर दंत सूत्र। तो इसके लिए सेम लिखते हैं आई सी कैदी प्री मोलर्स मोलर्स। इसके बाद आई सी प्री मोलर्स मोलर्स। अब देखो बच्चों के अंदर क्या होता है? इनसाइडर दांतों की संख्या 2 ही होती है। वो इसको मैंने 2 भागों, 2 इधर होता है, 2 इधर होते हैं। इधर वाले में कितना होता है? 2। कैदी दांत की संख्या कितनी होती है? 1। प्री मोलस दांत होता है बच्चों के अंदर नहीं पाया जाता है, इसलिए मैंने इसको 0 लिख दिया, क्योंकि ये प्री मोलस दांत बच्चों में नहीं होते, तो 0। इसके बाद ये देखो तीसरा मोलर होता है, ये बच्चों के अंदर नहीं होता है, सिर्फ 2 ही होते हैं, तो मैंने लिख दिया 2। तो इसका बच्चों का दंत सूत्र बन जाता है 2102 और वयस्कों का दंत सूत्र बन जाता है 2123। इस प्रकार हमने दांतों के अलग अलग भाग पढ़े थे, क्या क्या काम करते हैं, वयस्कों का दंत सूत्र क्या होता है, ठीक है, और बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है।